यूपी में बीजेपी के लिए मुसीबत बनेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मणों के असंतोष ने खड़ी कर दी है बड़ी मुसीबत। नहीं माने ब्राह्मण तो 2027 चुनाव में बीजेपी का नुकसान तय। पार्टी और सरकार में अपनी उपेक्षा से नाराज हैं ब्राह्मण। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों पर ही टिकी रही है और भाजपा का उदय इसी सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित था। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मणों, ठाकुरों और गैर यादव ओबीसी समुदायों को एकजुट कर 73 सीटें जीती। 2017 के विधानसभा चुनावों में ये गठबंधन 312 सीटों के साथ चरम पर पहुंचा, लेकिन 2022 में घटकर 255 ही रह गया। 2024 के लोकसभा चुनावों में ये और ज्यादा सिकुड़ गया। भाजपा को मात्र 33 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल कर पलटवार किया। अब 2027 के विधानसभा चुनावों की दहलीज पर भाजपा का ये ब्राह्मण ओबीसी गठबंधन गंभीर संकट में है। ब्राह्मण लगभग 10 से 12% आबादी अपनी पारंपरिक प्रभावशाली स्थिति खोने का शिकार महसूस कर रही है, जबकि ओबीसी को सत्ता और आरक्षण में बढ़ता हिस्सा मिल रहा है। ये तनाव न केवल आंतरिक कलह से उपजा है, बल्कि सपा की पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति ने भी इसे और ज्यादा गहरा कर दिया है। हिंदुत्व का जातिगत बंटवारा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का राजनीतिक इतिहास गौरवशाली रहा है। स्वतंत्र भारत में गोविंद बल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक कई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1989 के बाद ये समुदाय भटकता रहा, कभी सपा के साथ 2012, कभी बसपा के साथ। भाजपा ने 2014 में हिंदुत्व के नारों से ब्राह्मणों को लुभाया, लेकिन वास्तव में ठाकुरों और ओबीसी को प्रमुखता दे दी गई। ब्राह्मणों को प्रबुद्ध वर्ग कहकर मनाया गया, लेकिन सत्ता के बंटवारे में वे हाशिए पर धकेल दिए गए। ओबीसी जो राज्य की 40 से 50% आबादी है, भाजपा के लिए वोट बैंक बने। गैर यादव ओबीसी जैसे कि कुर्मी, कुशवाहा, गुज्जर और लोध को विकास और हिंदुत्व के नाम पर एकजुट किया गया, लेकिन 2024 के चुनावों में ये समर्थन डगमगाया। कुर्मी और कुशवाहा वोट पूर्वी और मध्य जिलों में सपा की ओर खिसके। भाजपा ने इसे सुधारने के लिए नवंबर 2025 में ओबीसी नेता पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो कुर्मी समुदाय से हैं। ये कदम ब्राह्मणों को ओबीसी प्राथमिकता का संकेत लगा है। वर्तमान में ब्राह्मणों को लेकर तनाव क्यों? ब्राह्मणों का असंतोष और ओबीसी का उदय। ये तनाव कई परतों वाला है। खास करके ब्राह्मणों को लगता है कि योगी सरकार में ठाकुरों का वर्चस्व है। प्रशासनिक नियुक्ति से लेकर पुलिस मुठभेड़ों तक 2019 का संत कबीर नगर कांड इसका उदाहरण है, जहां ब्राह्मण सांसद शरद त्रिपाठी ने ठाकुर विधायक राकेश सिंह बघेल पर हमला किया, ब्राह्मण उपेक्षा का आरोप लगाते हुए। पहला, जातिगत सभाओं का दौर। दिसंबर 2025 में भाजपा के 52 ब्राह्मण विधायकों, विधान पार्षदों की बैठक, जिनमें 46 भाजपा से ने हड़कंप मचा दिया। ये पंचानंद पाठक के घर हुई डिनर मीटिंग थी, जहां ब्राह्मणों ने अपनी अनदेखी पर चर्चा की। इस तरह अगस्त 2025 में 40 से ज्यादा ठाकुर विधायकों ने कुटुंब परिवार का संगठन बनाया। भाजपा ने इन सभाओं पर लाल रेखा खींची, लेकिन ओबीसी सभाओं को अनदेखा किया, जिससे कि ब्राह्मणों में विद्रोह की भावना पनपी। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने चेतावनी दी कि जातिगत सक्रियता पार्टी संविधान के खिलाफ है। दूसरा, यूजीसी नियम विवाद। शाहबानो मूवमेंट। जनवरी 2026 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के उच्च शिक्षा में समानता का संवर्धन नियम ने आग में घी डाला। ये नियम उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए थे, लेकिन ब्राह्मणों ने इन्हें उच्च वर्गों के खिलाफ साजिश बताया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से नियम स्थगित हुए, लेकिन ब्राह्मण भाजपा नेताओं ने इस्तीफे दे दिए। एक ब्राह्मण नेता ने कहा कि ये कांग्रेस के शाहबानो शर जैसा है। भाजपा हिंदुत्व पर सत्ता में आई, लेकिन हिंदू एकजुट नहीं हो रहे हैं। ये विवाद ओबीसी समर्थन बढ़ाने का प्रयास था, लेकिन ब्राह्मण ठाकुर दरार को चौड़ा कर दिया। तीसरा, शिखा विवाद। अपमान की चिंगारी। जनवरी 2026 के प्रयागराज माघ मेले में पुलिस ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ टकराव में ब्राह्मण युवाओं बटकों की शिखा खींची। इसे महापाप बताते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फरवरी 2026 में प्रायश्चित किया। बच्चों के चरण धोए, तिलक लगाए, लेकिन ये घटना ब्राह्मणों में अपमान की भावना जगाई। बरेली के पूर्व नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भाजपा छोड़ सनातनी संस्कृति पार्टी बनाई। 2020 का विकास दुबे एनकाउंटर, जो कि ब्राह्मण गैंगस्टर था, उसकी भी याद दिला गया। चौथा, ओबीसी के बढ़ते प्रभुत्व का डर। ब्राह्मण नेता कहते हैं कि ओबीसी भाजपा पर हावी हो गए हैं।
उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व कम है। सपा के आरोपों ने इसे हवा दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने ओबीसी आरक्षण 27% से घटाया। भाजपा की ओबीसी रणनीति महाराष्ट्र, बिहार में भी अब उल्टी पड़ रही है। सपा की पीडीए ने तोड़ा संतुलन। अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति ने भाजपा को कटघरे में ला खड़ा कर दिया। 2024 में सपा ने गुर्जर, कुर्मी, सैनी और कुशवाहा को लुभाया, जिससे कि भाजपा का ओबीसी वोट बैंक सिकुड़ा। मार्च 2026 में दादरी में समाजवादी समता भाईचारा रैली गुर्जर जाट वोटों पर निशाना साधेगी। बसपा की मायावती 2007 वाली दलित ब्राह्मण जोड़ी दोहराने की कोशिश कर रही हैं, जबकि ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा वाले आजमगढ़ में 10,000 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर रहे हैं। अखिलेश ने योगी सरकार पर ब्राह्मणों से अपमान का आरोप लगाया। योगी और भाजपा नेतृत्व की भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण ठाकुर संतुलन बिगाड़ने का आरोप है। जनवरी 2026 में उन्होंने मोदी शाह से कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की, लेकिन ब्राह्मण असंतोष अनसुलझा है। ब्रजेश पाठक जैसे ब्राह्मण चेहरे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंकज चौधरी के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है। भाजपा का हिंदुत्व नैरेटिव अब जातिगत शिकायतों से कमजोर हो रहा है। 2027 में ये लड़ाई संकट पैदा करेगी या अवसर होगी बीजेपी के लिए? ये तनाव भाजपा के हिंदू एकीकरण को चुनौती दे रहा है। ब्राह्मण वोट अगर खिसके तो ओबीसी दलित आउटरीच विफल हो जाएगी। मतदान न करने या नैरेटिव बदलने से भाजपा की सीटें और ज्यादा गिर सकती हैं। दूसरी ओर अगर भाजपा ब्राह्मणों को मनाए तो संतुलन बहाल हो सकता है, लेकिन सपा बसपा की ब्राह्मण आउटरीच से मुकाबला कठिन है। एक जानकार का कहना है कि ब्राह्मण के पास विकल्प कम है, लेकिन उनका असंतोष वोट बैंक तोड़ सकता है। कुल मिलाकर ये संकट भाजपा को जाति से ऊपर उठने की परीक्षा है, नहीं तो 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता का खेल उलट सकता है।